हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे +1 का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। पिछली वीडियो में हमने थोड़ी सी अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम नेक्स्ट जो है बेसिक जो अकाउंटिंग टर्म्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है कि हमने जो अमाउंट किसी को पे करना होता है, ठीक है। जैसे कि कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो उसने जो है क्रेडिट पर या उधार जो है वो सामान खरीदा, तो उसने अभी वो अमाउंट उसका पे नहीं किया। जो अमाउंट उसका पे मतलब जो अभी देने वाला है अमाउंट, उसे क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, जैसे कि हमने कोई लोन्स वगैरह लिए हैं बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो हमारा वो अमाउंट है जो देने योग्य जो राशि होती है, जो अमाउंट होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। तो इसमें जो है 3 टाइप्स की आगे लाइबिलिटीज है: फिक्स्ड, करंट और कंटीजेंट लाइबिलिटीज। ठीक है। तो फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? जिनका अमाउंट मतलब जिनका पीरियड जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है। जैसे कि इनकी जो पेमेंट है हमें 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर के बाद करनी होती है। तो इन जो लाइबिलिटीज ये होती है, तो इनकी पेमेंट 12 मंथ्स के बाद करनी होती है। ठीक है। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म होता है, टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म भी इन्हें बोला जाता है। तो टाइम पीरियड भी फिक्स होता है, जैसे कि 1 ईयर। ओके। तो इसमें क्या जाता है, जैसे कि हो गए डिवेंचर्स। डिवेंचर्स भी एक तरह के डेट होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जहाँ हो गए लॉन्ग टर्म लोन्स, जैसे हम लोन्स वगैरह लेते हैं लंबे समय के लिए। ओके। तो इसमें ये आ जाएगा। और करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? करंट लाइबिलिटीज होती हैं कि जिन्हें मतलब हम इजी वे से जो है जिनकी पेमेंट हमें जो है 2 मंथ्स के अंदर अंदर करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। इनकी पेमेंट हमें 2 मंथ्स के बाद या 2 मंथ्स के बीच में करनी पड़ती है। इसमें आ जाता है क्रेडिटर्स के हमने जिनको जो जिनसे हमने जो उधार सामान खरीदा है उनको जो अमाउंट है वो पे करना है। जहाँ हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जैसे हमारा बैंक में कोई अकाउंट है, जितना हमारे पास मतलब अकाउंट में पैसा है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम जितना हमारे अकाउंट में अमाउंट है हम उससे ज़्यादा जो है अमाउंट विदड्रा करवा सकते हैं अगर हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होगी। तो ठीक है। तो ये हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन ये जो हमने एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो विदड्रा करवाया होता है वो हमें जल्दी से वापस करना पड़ता है। तो ये हो गया। कंटीजेंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? इनमें मतलब अभी जो लाइबिलिटी नहीं होती, बट एट द इन द फ्यूचर में क्या हो सकता है कि किसी घटना के घटित होने पर जो लाइबिलिटी बन जाती है, जैसे कि मतलब कोई भी घटना घटी तो उसके लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबल हुआ, तो उसे जो अमाउंट है, कोई भी जो लॉस वगैरह हुआ होगा, तो उसे जो अमाउंट है वो बिजनेस को पे करना पड़ेगा। तो उसके तो किसी भी घटना के घटित होने से जो लाइबिलिटी अराइज हो तो उसे बोलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटीज। ठीक है। तो ये थी लाइबिलिटीज। तो नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? एसेट्स बन जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रॉपर्टी बिजनेस ने परचेज की, किसके लिए? फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए। ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी जो परचेज की, प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? एसेट्स हो जाएंगे फर्म के। तो जिन्हें हम मतलब इन जो जो भी एसेट्स होते हैं, इन्हें हम जो भी हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं उनमें यूज करने के लिए हम इसे इन्हें परचेज करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या कौन से होते हैं? जो हम लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करते हैं, इनको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। जैसे कि मैंने अभी बोला कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये क्या हो गए? फिक्स्ड एसेट्स। तो हम इनके मतलब जो भी व्यापार में हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जहाँ गुड्स का प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो हम इनकी हेल्प से करते हैं, इन एसेट्स की हेल्प से। तो इसे मतलब बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। तो आगे है नेक्स्ट हमारे पास करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? इन्हें सर्कुलेटिंग एसेट्स भी बोला जाता है।
ठीक है, इन्हें सर्कुलेटिंग एसेट्स भी बोला जाता है। और ये क्या होते हैं कि मतलब इन जो भी ये एसेट्स होते हैं, इनका जो प्राइस है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं कि मतलब इन्हें जो है कैश में भी चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो इन्हें हम क्या करते हैं कि हम थोड़े समय के लिए हम इन्हें अपने पास रखते हैं और बाद में इन्हें क्या है कैश में हम जो है कन्वर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हो गया स्टॉक, जब बैंक बकाया को भी बैंक बैलेंस है, तो ये हो गए करंट एसेट्स। ओके, तो फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं कि जो हमें मतलब जो इंटेंजिबल होते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जैसे जो हमने कोई भी बिजनेस के इनकॉर्पोरेट के समय या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के पहले जो भी एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फिक्शंस एसेट्स। ओके, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, टेंजिबल कौन से होते हैं कि जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हो गए टेंजिबल एसेट्स, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सभी हो गए। ठीक है, तो सेकंड कौन से होते हैं कि इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं कि जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, पेटेंट्स हो गया, जो गुडविल हो गया। ठीक है, कॉपीराइट क्या होता है कि जैसे हमें किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कॉपीराइट, मतलब कि हम सेम जो गुड होती है उसे प्रोड्यूस करने का हमें राइट मिल जाता है, तो उसे बोलते हैं कॉपीराइट। पेटेंट्स क्या होता है कि जैसे कोई लीगल लाइसेंस होता है किसी भी कमोडिटी को सेल करने के लिए। तो गुडविल क्या होती है कि जैसे किसी भी फर्म की जो रेपुटेशन होती है, बिजनेस की रेपुटेशन होती है, कि मतलब अगर किसी भी फर्म की गुडविल है जो अच्छी होगी, तो उसकी तरफ जो कस्टमर्स होंगे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो ये होगी गुडविल। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं कि जिन्हें हम आसानी में कैश में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया जैसे कि हमारे पास कैश है, बैंक बैलेंस है, तो हम इजी से मतलब इनका यूज कर सकते हैं ऐसे कैश। तो वेस्टिंग एसेट्स कौन से होते हैं कि जो हम जिन्हें हम यूज करते जाते हैं तो वैसे वैसे वो कम होते जाते हैं, जैसे कि हो गया तेल वगैरह की जो खाने होती हैं, उनका हम जैसे यूज करते जा रहे हैं तो वो खत्म होते जा रहे हैं। इसमें भी सेम आ जाता है कि कॉपीराइट्स जो होते हैं या ट्रेडमार्क, पेटेंट्स होते हैं, ये सभी क्या है, वेस्टिंग एसेट्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है कि जैसे मतलब फाइनेंशियल ईयर हो गया। ठीक है, तो स्टॉक क्या होता है कि मतलब एक टेंजिबल एसेट की तरह ही होता है, जो हम अपने बिजनेस में जो भी जो सामान होता है, जो मटेरियल होता है, जो गुड्स होती हैं, जो हम सेल करने के लिए अपने बिजनेस में रखते हैं, जहाँ उनका यूज़ है जो, और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हम उनका यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया रॉ मटेरियल, जो कि होता है कच्चा माल, जिसका हम प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो हो गया स्टॉक में, कि मतलब हमने अपने बिजनेस में जो भी सामान कलेक्ट करके रखा हुआ है बिक्री के लिए, जंक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें क्या आ जाता है, फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो भी हमारे पास जो भी गुड्स या मटेरियल अवेलेबल होता है उसे क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक, के मतलब स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी मटेरियल पड़ा था, जहाँ स्टॉक पड़ा था, उसमें से जो भी हमने सेल कर दिया, बिक्री कर दी, जो भी हमने वस्तुएं जो हैं, जहाँ गुड्स है, वो सेल कर दी, तो उसका जो भी हम कैलकुलेट करते हैं कि मतलब कितना अमाउंट हमने, जो कितना मटेरियल है वो हमने सेल किया, तो उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। एट दी एंड इसे देखा जाता है फाइनेंशियल ईयर के। ठीक है, तो रिसीट्स क्या होती हैं कि रिसिप्ट्स होता है कि जैसे हमने कोई भी जो भी हम गुड्स और सर्विसेज को सेल करके जो भी हमें अमाउंट रिसीव होता है वो हो गया रिसीप्ट्स। ठीक है, तो इसमें टू टाइप्स की रिसीप्ट्स होती हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स।
कैपिटल रिसीप्ट कौन सी होती हैं कि जैसे ऑनर्स हो गए, जहाँ पार्टनर्स हो गए, जो कैपिटल लेके आते हैं, जहाँ हमने जो है शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू करके जो भी कैपिटल गेन की है, शेयर और डिवेंचर्स को इशू करके, ठीक है, तो वो होगी कैपिटल रिसीप्ट्स हमारी। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स कौन सी होगी कि मतलब जो हमने गुड्स और सर्विसेज को सेल करके हमने जो अमाउंट है जो रिसीव किया। तो इसमें और क्या जाता है, इसमें और आ जाता है कमीशन, जैसे हमने कोई रिसीव किया, और हमने जो रेंट वगैरह वो हो गया, या इंटरेस्ट वगैरह, ये सब रेवेन्यू रिसीप्ट्स में आ जाता है। तो ठीक है, आई होप कि आपको जो भी टर्म्स है वो समझ में आई होंगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।